मायावती, जिन्हें बहनजी के नाम से जाना जाता है, भारत की एक प्रमुख राजनेता और बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है और भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा। उनकी राजनीतिक यात्रा सामाजिक सुधारों के प्रति समर्पण और दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इस लेख में मायावती के जीवन परिचय, उनकी उपलब्धियों और संपत्ति के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, जो कि सरल और समझने योग्य भाषा में होगा। मायावती का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के श्रीमती सुचिता कृपलानी अस्पताल में एक दलित जाटव परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम कुमारी मायावती दास है और बचपन में उनका नाम चंद्रावती था। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के बादलपुर में डाकघर में कर्मचारी थे, जबकि उनकी मां रामरती एक गृहिणी थी। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं और उनका परिवार साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से था। मायावती ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पूरी की। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि थी। उन्होंने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से कला में स्नातक BA की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1976 में उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से B.Ed और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। मायावती की महत्वाकांक्षा शुरू में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में जाने की थी और वह इसके लिए तैयारी भी कर रही थी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के इंद्रपुरी JJ कॉलोनी में एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में भी काम किया। बहन जी का राजनीति में प्रवेश और काशीराम जी का प्रभाव। मायावती का जीवन तब पूरी तरह बदल गया जब 1977 में उनकी मुलाकात दलित नेता और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम से हुई। काशीराम ने मायावती के भाषण कौशल और विचारों से प्रभावित होकर उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मायावती को कहा, मैं तुम्हें इतनी बड़ी नेता बना सकता हूं कि तुम्हारे आदेश का पालन करने IAS खड़े रहेंगे। ये बात मायावती को गहरे तक प्रभावित कर गई। उनके पिता इस निर्णय से खुश नहीं थे और उन्होंने मायावती को घर छोड़ने या सिविल सेवा की तैयारी जारी रखने की शर्त रखी। मायावती ने अपने पिता का विरोध करते हुए काशीराम के साथ बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन से जुड़ने का फैसला किया और दिल्ली के करोल बाग में बामसेफ कार्यालय में सक्रिय रूप से काम शुरू किया। 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की और मायावती उनकी कोर टीम का हिस्सा बनी। बसपा का मुख्य उद्देश्य दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, OBC, अनुसूचित जातियों, SC, अनुसूचित जनजातियों, ST और धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था। मायावती ने 1984 में उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गईं। फिर 1989 में उन्होंने बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की, जिससे उनकी राजनीतिक लोकप्रियता बढ़ी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। मायावती ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार कार्य किया, जो उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनके कार्यकाल निम्नलिखित हैं: 3 जून 1995 दैशा 18 अक्टूबर 1995। मायावती 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जब बसपा ने समाजवादी पार्टी सपा के साथ गठबंधन किया। वह भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा। यह कार्यकाल हालांकि अल्पकालिक था। 21 मार्च 1997 20 सितंबर 1997 मायावती दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। उपलब्धियां।
मायावती की उपलब्धियां भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक हैं, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों के लिए उनके योगदान को देखते हुए। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। दलितों और पिछड़ों का सशक्तिकरण। मायावती ने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गईं। शैक्षिक संस्थान। मायावती ने अपने शासनकाल में कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की, जैसे के.एम. मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, गौतम बुद्ध नगर, जो लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित है। पोलियो उन्मूलन। 2003 में मायावती को पोलियो उन्मूलन में उनकी पहल के लिए यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया। संपत्ति। मायावती की संपत्ति को लेकर समय समय पर चर्चा होती रही है। 2012 में जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, तब उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 111.48 करोड़ रुपए घोषित की थी। इसमें निम्नलिखित शामिल थे: नकद 10.20 लाख रुपए, बैंक खाते 13.99 करोड़ रुपए, आभूषण 1.5 करोड़ रुपए, चल संपत्ति 15.26 करोड़ रुपए, अचल संपत्ति दिल्ली के कनॉट प्लेस में 2 संपत्तियां और अन्य संपत्तियां शामिल थीं। 2007 में उनकी संपत्ति 52.37 करोड़ रुपए थी, जो 2010 में बढ़कर 88 करोड़ रुपए और 2012 में 111 करोड़ रुपए हो गई। मायावती पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप भी लगे, लेकिन सीबीआई ने 2013 में यह मामला बंद कर दिया क्योंकि उनके दानदाताओं और समर्थकों की पहचान स्पष्ट थी। मायावती ने दावा किया कि उनकी आय में समर्थकों और पार्टी सदस्यों से मिले उपहार और योगदान शामिल हैं। विवाद। मायावती का करियर विवादों से भी घिरा रहा है। ताज कॉरिडोर मामले और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में कथित अनियमितताओं के लिए उनकी आलोचना हुई। इसके अलावा उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में बनाई गई अपनी और काशीराम की मूर्तियों पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इन मूर्तियों का खर्च वसूलने का आदेश दिया। आत्मकथा पुस्तकें। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफरनामा 3 खंडों में हिंदी में लिखी है। इसके अलावा आयरन लेडी कुमारी मायावती, मोहम्मद जमील अख्तर और बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती, अजय बोस जैसी पुस्तकें उनके जीवन और योगदान पर प्रकाश डालती हैं। निजी जीवन। मायावती अविवाहित हैं और उन्होंने लोगों की सेवा के लिए अविवाहित रहने का निर्णय लिया ताकि उन पर भाई भतीजावाद का आरोप न लगे। वह बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखती हैं और बाबा साहब अंबेडकर से प्रेरित हैं। निष्कर्ष। मायावती की कहानी एक साधारण दलित परिवार से निकलकर भारत की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनने की है। उनके सामाजिक सुधार, दलित सशक्तिकरण और सोशल इंजीनियरिंग के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया आयाम दिया। हालांकि विवादों ने उनके करियर को प्रभावित किया, फिर भी उनकी उपलब्धियां और दलित समुदाय के लिए उनका योगदान ऐतिहासिक है। उनकी संपत्ति और राजनीतिक रणनीतियां हमेशा चर्चा में रहती हैं, लेकिन आयरन लेडी के रूप में उनकी पहचान और प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।